महाराष्ट्र से भी आया है, पंजाब से भी आया है, इसलिए ये सारा एक मिनी इंडिया है। उसी के सानिध्य में हम लोग हर साल फंक्शन करते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली इज अ सेंट्रल प्लेस और वी हैव टू डू लॉट फॉर द कंट्री। सबसे पहले डॉक्टर जी कृष्णमूर्ति के सानिध्य में हम लोगों ने जो एफिडेविट देखते हैं, जितना भी एफिडेविट करते हैं, जो MP MLA जो भी लड़ते हैं, उसमें एफिडेविट बनाने का काम हमारी कॉन्फ्रेंस ने किया, क्योंकि उन्हें तो सिविल वगैरह बनाया, हम क्रिमिनल के हम लोगों ने एड ऑन किए। दूसरा, जो इसका एक चीज मैं बता दूं, 1987 बहुत से लोगों को याद होगा, 1987 वाज द टेररिस्ट टूर। उसमें 1986 से जो राइट हुए मेरठ के अंदर 2-3 साल कंटिन्यूइंग राइट चले, उसी की बात को लेके जो अवॉर्डीज का हमने सिस्टम चलाया, जिसने एक कम्युनिटी को बचाया, दूसरे ने एक कम्युनिटी को बचाया। इसलिए उस टाइम 1987 के बाद से ये अवार्ड सिलसिला चालू हुआ। उससे पहले सारी लोक अदालत में हम लोग लीगल एड के लिए लगे रहे, सर को मालूम है। और इस कॉन्फ्रेंस से कभी हम किसी को गलत नहीं बोलते। इस कॉन्फ्रेंस से हम किसी को ये नहीं कहते आपने ये अपने गलत काम किए। वो तो पॉलिटिकल सिनेरियो का काम है, हमारा तो है कि हम किस तरह से इस को कर्व करें। कोई भी गलत चीज़ हो रही है उसको हम किस तरह से करें। उसमें एक चीज़ याद आती है सर मुझे, एक आदमी था, बहुत अच्छा चित्रकार था, ड्राइंग पेंटिंग वाला आदमी था। कि भाई उसे गुरुजी ने से कहा, मैंने सर बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई है, इसका मैं क्या करूँ, आप बता कैसे जज करो इस पेंटिंग को। इस पर वो बोले तुम बनाओ और पेड़ के नीचे रखाओ, कहीं भी पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, बिल्कुल चौपाल के अंदर। वो गया, उन्हें कहा जी उसमें गलतियाँ हो वो कर दो, क्या कहते हैं बता दो। गलतियाँ सबने बनाए, वो पेंटिंग नहीं रही, एक काले ब्लैक एंड का बोर्ड हो गया। वो बहुत परेशान हो गया। फिर उन्होंने कहा गुरुजी के बाद क्या करो, तो फिर बनाओ ये पेंटिंग और उस पर आपके ये लिख के आना, इस पर सुधार दो, जो भी इसमें कमी है वो खत्म कर दो। वो सुबह से शाम हो गई, वो पेंटिंग के राइट भी नहीं लगा वहाँ पर। तो इसका मतलब यह है जो लोग सही काम करते हैं या जो सही लोग होते हैं वो सही तरीकों को उसको जज करना पड़ता है। और यहाँ तो सब लोग एक भेड़ चाल रहा है तो चल ही रही है, और एक दूसरी भेड़ चाल है वो भी चल रही है। एक कौन सबसे बड़ी गाली दे सकता है, वो गाली दे रहा है। वो कौन सबसे बड़ा, उसके बाद मैं हूँ, तो वो सब बात कर रहा है। लेकिन उस चीज़ को हम लोग कर्म करते हैं। आप बताइए कैसे सुधार करेंगे आप, हमारे जो देश की जनता को क्या आप हमको देंगे, किस तरह से उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो भाई इंस्टीट्यूशंस में आपने कभी जो डॉक्टरेट लोग करते कितना वो करते होंगे सर, जिनको डॉक्टरेट मिलती है कितनी मेहनत करते होंगे, उसको एक एक पॉइंट को निकालते हैं। उनकी थीसिस रद्दी में पड़ी होती है। मैं तो 90% थीसिस जो भी है, जो उनकी चीजें निकल के आए उसको नहीं बताने गए। एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि फिर टाइम इज नॉट लैप्स। हमारे देश के राष्ट्रपति हर एक को कहते हैं दिस इज द मैन ऑफ इंडियन कंट्री। यही तो राष्ट्रपति पर जब भी कोई भी पासपोर्ट लिखा होता है उसमें कोई यही लैंग्वेज होती है कि मैं उससे करता हूँ, स्टडी पे करता हूँ, इज मैन ऑफ इंडिया। उसको नहीं बताएंगे, उसको ये बताएंगे भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन उसे कहते यू आर इंडियन नहीं बताएंगे। लेकिन जब आप विदेश जाएंगे तो आपके कितना सम्मान होगा वहाँ पर, आज की तारीख में कितना सम्मान होगा।
लेकिन जो हमारे कुछ प्रीस्ट हैं, हमारे कुछ धर्म के लोग हैं या हमारे मॉडर्न के लोग हैं, वो ये कुछ नहीं समझना चाहते। वो अपनी, उनको ना पढ़ने दिया जाता ना छोटे तबकों को करने दिया था। अब कुछ आके पिछले 15-20 सालों में, जो भी 20 साल से, तो हमने तो समझा है इस चीज़ को। लेकिन अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं हमारे पंजाब से आए हुए मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस पर कर्म करने की बात कर रहे हैं, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करने। मान योग हमारे आज के मुख्यमंत्री राजेश टंडन जी, जस्टिस राजेश टंडन जी, जो हमारे माननीय और हमारे हर एक फंक्शन की शोभा बढ़ाते हैं। ये अगर कह दें बिशप पितामह है तो कोई अलग बात नहीं होगी। और हमारे माननीय प्रकाश निधि शर्मा जी, जो कि अपने फादर के समय के बाद से मैं देख रहा हूँ पूरी निष्ठा से AICUA का काम संभाल रहे हैं। उनके साथ अभय जी, आपने देखा है, उनके विचार भी सुने, अमर निधि जी बड़े भाई, और अनुश्री जी जो माता श्री जी, ये एक परिवार एकजुट होकर इस काम में लगा हुआ है। और अपने पिताजी के विषम क्या नाम, भाभी निधि शर्मा, मैं मिला हूं उनसे, तो 2006 में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो उनके पक्षियों पर चल रहे हैं। और AICUA का काम जो है वो समाज में जो अच्छा कार्य करने वाले हैं, और जिन्होंने चाहे राजनीतिक में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे अपने जिस भी फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच राजेंद्र जी, जो कि शोभत यूनिवर्सिटी के भी उपस्थित हैं, और शिखर जी, और तमाम हमारे जो यहाँ पे जिनको अवार्ड मिलना है, जिनको एप्रिसिएशन अवार्ड मिलना है, वो भी सौभाग्यशाली हैं जो इस मंच पे आए हैं AICUA के। और एक बात जो इन्होंने बोली है कि हमारा जो काम है वो सोशल डेवलपमेंट का है, ह्यूमैनिटी का, जो हमारा मेन मकसद ह्यूमैनिटी का है कि कैसे मानव जो है, ये जो ह्यूमैनिटी का, मानवता एक बहुत ही सुंदर शब्द है, तो दूसरों की सहानुभूति करना, दया भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। उसी के ही हिसाब से हमारी जो ASI है वो ऐसा ही कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि जो प्रकाश निधि शर्मा जी हैं, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को जिसने काम किया है उसका उत्थान के लिए उसको प्रेरणा जरूर मिलनी चाहिए। तो जो ये काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं इसके साथ ये अपने प्रकाश निधि शर्मा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया और मुझे यहाँ पे मंच पे आने का निमंत्रण दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। क्योंकि कुकरेज साहब भी 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम, तो इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा तो हमें एनलाइटन करें। आज का सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी, मानवता। आदरणीय मानशासी राजेश टंडन जी, प्रकाश निधि शर्मा जी, विशेंद्र जी, मल्होत्रा साहब, अमरन, उपस्थित सभी जिन हमारे मित्रगण, काफ़ी साल से मैं जुड़ा हूँ और कभी भी जब मौका मिलता है, मैं हमेशा तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन जब भी मौका मिलता है, एक बहुत सुंदर चीज़ मैंने देखी। तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी मुलाकात हुई थी प्रकाश निधि शर्मा जी से, पहली बार मुझे वो कभी अक्सर याद आ जाता है वो समय। तो मुझे AIC के बारे में पता लगा, अभी तो बहुत छोटा करके समेट दिया है प्रकाश निधि शर्मा जी ने इस फंक्शन को, बहुत इलेबोरेटिव, बहुत लार्ज स्केल पे करते रहे हमेशा, ये शायद व्यस्त है बहुत ज्यादा। ये जो कार्य मैं सोचता था कि ये सेलेक्ट करना समाज से उन लोगों को जो ग्रेट कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रूप में, जो who are making this society better place to live, उन लोगों को फाइंड आउट करना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना, ये श्री भविष्य
निधि शर्मा जी द्वारा, आपके फादर भाभी निधि शर्मा जी द्वारा, बहुत है नहीं इस दुनिया में, और प्रकाश जी ने इस कार्य को आगे चलाया, बहुत ही सराहनीय है। मतलब बड़ा ताजुब, बहुत खुशी होती है कि ये संस्था वो कार्य कर रही है मनोबल बढ़ाने का, उन लोगों को एक्नॉलेज करना, ढूंढना, who are the people who greatly contribute to our society। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े मिशन से ये शुरू हुआ था, और मैं चाहूंगा कि इस संस्था वापस उसी अपने मिशन पर पहुंचे और उसी लार्ज गैदरिंग में लार्ज इंटेलेक्चुअल्स को गैदर करे, जैसे आज ये सिर्फ ढूंढते हैं उनको जिनको अवार्ड देना चाहिए, तो ये और बड़ा बड़े ये फोरम, मैं ये दुआ करता हूँ, मैं ये विश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 2 साल का हुआ गैप हुआ, क्योंकि सर तो बंगलौर भी गए, कर्नाटका भी गए, सब जगह गए, हमारे साथ अब्रॉड भी गए, मलेशिया भी गए और वहाँ भी गए, शाम भी गए। आप डायरेक्ट आइए, शाम रघुनंदन का तेलंगाना और कर्नाटका बहुत जगह, आइए आइए प्लीज कम जाए, एक कुर्सी लगवा साइड में लगवा क्या आपके यशस्वी शर्मा जी हमारे बीच में है, आकाश शर्मा, ठीक है, मोस्ट वेलकम। आप मैं वो तो मैं पहले बता दिए, सबसे पहले तो अभी का बताया था, लेकिन हम लोगों का जो रूटीन है वो केवल इन करीब 2020 में कोरोना का काल आया, फिर उसमें कोरोना काल में कोशिश की हमने भाई विजेंद्र जी से, कुमार साहब से, कि आप एक कॉन्फ्रेंस, बड़ी कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ की जाए। वहाँ पे करीब हमारे 400-500 लोग आ गए थे, और लोक अदालत में भी सर वहाँ आए थे आपके शोभित यूनिवर्सिटी में, इसलिए आपको हमने सानिध्य में अपने आप रखा है, ताकि हमारे जो और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह हम कर रहे हैं, तो आपके उससे जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं कि हम और किसको, क्योंकि यूक्रेन और अभी भी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का और अभी भी युद्ध चल रहा है, और उधर दूसरा उनका चल रहा है उसका अपना इजराइल और ईरान का, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हुए हैं, क्योंकि इनको किस तरह से शांत किया जाए, ये भी हमें आज एक थोड़ा डिस्कशन करना है। और आगामी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होनी है हमारी, कम से कम साल में 2 साल में 1 या 2 बार हम लोग करते हैं, 2 साल में, नॉट एवरी ईयर। उसी के लिए हम लोगों ने आज की कॉन्फ्रेंस भी है, उसी लिए मीटिंग भी एजेंडा हम लोगों ने बनाया कि जो हमारे 50th ईयर आ रहा है, उसमें एक हाई लेवल पर हाई कमेटी बना के, ताकि उस लेवल पे जो उसमें राष्ट्रपति आ जाए या उपराष्ट्रपति आ जाए, उनको मैं कोशिश करेंगे, या अपने कोविंद साहब आ जाए, आपके तो आए हुए हैं कोविंद साहब, हमारी भी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, लेकिन वो बिहार में जब गवर्नर थे जो आए थे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा ना कहते हुए 2 मिनट में श्याम रघुनंदन से कहूँगा कुछ। अरे भाई, सबको प्रणाम। मुझे पता नहीं ऑलरेडी शुरू हो चुका, मैं लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। जस्टिस राजेश टंडन साहब मुझे 2008 में दिल्ली रत्न अवार्ड दिया था, उससे मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है लोग बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में है, 140 करोड़ आबादी है, ह्यूमन बींग्स तो है, लेकिन बीइंग ह्यूमन बहुत ही कम लोग हैं। मुझे लगता है कोई भी लड़ाई हो रहा है, कोई वार है, कुछ भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे मिलके उसको रिजॉल्व करना चाहिए। मुझे लगता है छोटी बातें बहुत बड़ा बन जाता है। एक्चुअली मुझे लगता है जब तक ईगो एटीट्यूड हमारे बीच में रहेगा, ये कोई भी चीज को एक पीसफुल सोल्यूशन हमें नहीं देता है। एक्चुअली जहाँ एजुकेशन आती है, जहाँ संस्कार आती है, मुझे लगता है, बहुत गर्व से बोलता हूँ, सनातन भारत है, जितने संस्कार हमें मिला है, शायद हम लोग पूरा वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में सनातन भारत जो बना है, विश्वगुरु हम पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। शायद इसको कोई दोबारा बोलने का जरूरत हमें नहीं है। मुझे लगता है ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स ऑल स्टैंड अप एज ए, मुझे लगता है 50 साल पूरे हो रहे अभी, 47 हो गया, सो 50 ईयर का एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो इंटेलेक्चुअल्स, जो एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स का जो है, आई थिंक मुझे पूरा इंडिया में 50 साल पूरा करने वाला कोई भी एनजीओ नहीं है। मुझे लगता है पूरा श्रेय प्रकाश निधि शर्मा और उनके परिवार और जो उन्होंने बनाया है। मुझे लगता है देखो
कोई भी बच्चे को भी एक चॉकलेट देने से भी कभी मना कर देता है। इतने बड़ा हिंदुस्तान में जो सरकार नहीं कर सकता है, जो इंटेलेक्चुअल, आपको लगता है हम छोटे सभागार में बैठे हैं, लेकिन बड़े बड़े होटलों में जो चलता है, जहाँ पैसे का बहुत आता है, इधर बिना लालची और बिना पैसा नहीं है। इंसान में जो खूबियाँ हैं, जो टैलेंट है, जो मेरिट है, वो फोरफ्रंट में लाने में बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है प्रकाश शर्मा मेरा भाई है और जस्टिस राजेश टंडन साहब मेरा गुरु और मेंटर है। सो मैं सोचता हूँ जो लोग आप हैं, जो अवार्ड ले रहे हैं, आप सबका बहुत बड़ा बधाई हो। इस चीज़ को आगे इंस्पिरेशन रहना चाहिए, एक दिन के लिए हम लोग भूलना नहीं चाहिए। मतलब टेकिंग मच शेडो, थैंक यू सो मच। बर्थडे भी है किसका? ओहो भाभी जी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी बात है। एंड ये सैटरडे वीकेंड बहुत सारे लोग होती है, आप सब जितने भी लोग सभागार में हैं उन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया और नमस्कार, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रकाश नदी शर्मा जी को बहुत सारा धन्यवाद कि वो एक ऐसी चीज़ पिछले 47 सालों से संभाले हुए हैं जो शायद ही आज कोई करता है। शायद उसमें सबसे बड़ा जो उसका सूत्र है वो है कि जब मेरे पास बैठा हुआ व्यक्ति अपने को बड़ा महसूस करता है तो वहीं से मानवता की शुरुआत होती है। और शायद बड़े होने की भी यही पहचान है। जो ये अवार्ड सेरेमनी हर साल होती है, मैंने बहुत बड़े प्रोग्राम्स भी देखे हैं आपके, बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ। तो समझ सकता हूँ दिल्ली में वीकेंड, कावड़ के रास्ते और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो भी लोग आज सम्मानित हो रहे हैं वो सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने अपने लिए कुछ किया या आप बड़े बने। शायद ये एक्नॉलेजमेंट इसलिए भी है कि आपने समाज के लिए कुछ किया, और ये एक्नॉलेजमेंट उस कमिटमेंट के लिए भी है कि आप समाज में सोशल इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब हम बड़े बनने की यात्रा में होते हैं तो बहुत बड़ा आई साथ में होता है, लेकिन जब एक स्टेज पे आ जाते हैं तो उस आई में मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 आई जोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उस आई का वी में कन्वर्ट कर दो, उसे हम बना दें, मैं इसे हम बन जाए, वही है। और उसी को याद दिलाने के लिए, उसी को बताने के लिए इस तरह के ये कार्यक्रम बहुत आवश्यक भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। और जो आज के अवार्डीज़ हैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हम सब लोग मिलके जब देश के लिए, समाज के लिए कुछ भी करते रहेंगे, तभी जो विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं बाई 2047, या हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, वो अकेला कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। हम सब मिलके जब काम करेंगे तो बन जाएंगे। बहुत सारी बधाई आपको और संस्था को बहुत सारा शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मंचासीन सम्मानित सदस्य और यहाँ बैठे हुए जितने भी अवार्डीज़ हैं, मैं आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस को जब से मैं बचपन से ही अपने जब ग्रैंडफादर मेरे श्री लेट श्री भगवंत शर्मा जी थे तो उनके साथ भी इसी कॉन्फ्रेंस के साथ में बड़ा हुआ। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब मेरे फादर मदर यहीं पर हैं और मैं उनके सामने बोल रहा हूँ तो थोड़ा गर्व की अनुभूति भी हो रही है, थोड़ा फील भी हो रहा है कि आई यूज्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ माय ग्रैंडफादर अर्लियर. I also congratulate everyone who is being given award of Delhi Ratan here. और हमने इस संस्था को इसी तरीके से चलाया है कि जहाँ पर लोगों को जिन मेरिट्स पे वो काम करते हैं और जो मेरिट्स लोगों से मिस हो जाते हैं, लेकिन हम उन मेरिट्स को ध्यान रखते हैं, देखते हैं. क्योंकि क्या होता है कि जब इंटेलेक्चुअल्स की बात आती है तो बहुत ही माइक्रो एनालिसिस ही होता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम करते हैं. और कई बार क्या होता है, उनके जो टैलेंट्स हैं वो या तो मिस हो जाते हैं जनरल पब्लिक में, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हीं टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करें और वो जो फाइन जो माइक्रो टैलेंट्स होते हैं वो जो पब्लिक लेवल पे. ये 1981 से हम कर रहे हैं, जब ये स्टार्ट हुई थी ऑर्गेनाइजेशन एज अ लॉयर्स कॉन्फ्रेंस.
ये स्टार्ट हुआ था 1981 में, जब अमेरिका वाज देयर वाज अ प्रोटेस्ट ऑफ लॉयर्स फ्रॉम आवर एरिया मेरठ से, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, देन पीएम। तो जब F-16 जो प्लेन्स थे वो यूएसए पाकिस्तान को दे रहा था, तो उसके प्रोटेस्ट के लिए एक लॉयर कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी दिल्ली के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी, जिसमें मेरे ग्रैंडफादर भी थे। तब से हमने उस समय तो एज अ सेमिनार ये स्टार्ट किया था, बट देन आफ्टर स्टार्टिंग एंड कमिंग ऑन टू ईयर 1987, जब मेरठ के अंदर कुछ रॉयट्स हुए थे, उस समय कम्युनल टेंशंस होती थी, तो उस समय जब जिन लोगों ने उन कम्युनल टेंशंस को खत्म करने का काम किया था, तब से हमने एक अवार्ड देने की परंपरा चालू की थी उन लोगों को देखकर। तो स्पेसिफिकली जब हम अवार्ड देते हैं इसी याद में, एक स्पेसिफिक अवार्ड होता है मेरिट रत्न, जो कि यूपी रत्न, हम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जिसमें यूपी रत्न होता है, तमिलनाडु रत्न होता है, हर एक स्टेट का एक अलग होता है, हिमाचल होता है, दिल्ली एनसीआर का एक अलग हम फंक्शन करते हैं, बट स्पेसिफिकली मेरठ का एक फंक्शन है जिसमें हम मेरठ रत्न के नाम से एक फंक्शन करते हैं। तो बिगनिंग हमारी वहीं से थी अवार्ड्स की। कॉन्फ्रेंस की बिगनिंग 1981 से एज अ लॉयर कॉन्फ्रेंस थी जो कि स्टार्ट हुई। तो इसी तरीके से हमारा रास्ता आगे बढ़ता हुआ चला गया, जिसमें हमने मनमोहन सिंह जी को अवार्ड दिया, हेमा मालिनी जी को अवार्ड दे रखा है, महाराष्ट्र रत्न दिया उन्हें, गिरिजा व्यास जी को हमने ग्रेट डॉटर ऑफ द सॉइल दिया। इसमें अलग अलग डिग्निटरीज को हमने अवार्ड दिया। साहिब सिंह वर्मा जी, लेट साहिब सिंह वर्मा जी को हमने अवार्ड दिया, शीला दीक्षित जी हैं, रजत शर्मा जी हैं, मतलब अलग लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हमारे पास रिटन में सारे हैं, ऑनलाइन थोड़े कम है डिटेल्स, बट अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो हम भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे लिस्ट निकाल के हम डालेंगे चीज़ों को, बट इट विल टेक सम टाइम, बट आई होप कि ये जल्दी होगा। सो मैं यहाँ बैठे हुए सब लोग जिनको भी यहाँ अवार्ड मिल रहा है, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, और बाकी थैंक यू सो मच। क्योंकि लोक अदालत के आप देख रहे हैं, उसके बाद साइबर लॉ के अपीलेट ट्रिब्यूनल में रहे हैं, और ट्रिब्यूनल के बाद आज टुडे इज इन नैनीताल, और उसका लीगल एड कमेटी में चेयरमैन, और लोक अदालत के जितने भी मुकदमे होते हैं ज़्यादातर आप संभालते हैं वहाँ पर। और लेकिन उसके साथ एक और है, आप संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में मेंबर बूथ सर्विस कमेटी के चेयरमैन बने हैं, इसलिए गिव ए बिग हैंड टू द। आज की कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। हमारे बीच में बड़े बड़े दिग्गज एजुकेशनलिस्ट और सब बैठे हुए हैं, उनका सब सम्मान करता हूँ। शेखर जी बैठे हुए हैं जो कि मेरठ के किंग हैं और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उनका भी सम्मान है। और हमारे जो वहाँ से आए हुए हैं, बाहर से सबका सम्मान है। हमारे आप बैठे हुए हैं जो बहुत बड़े मेरठ में इनका भी कारोबार है, सब है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच करकोटरमा कोर्ट के बहुत से एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, यशस्वी जी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस सभागृह में सबसे पहली बात यह है कि जिनको भी अवार्ड मिल रहा है वो सब किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को ऐसा शोभित किए हुए हैं कि उन्हें हर हालत में समाज सेवा के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उन्हें अवार्ड मिलता है। हमारे प्रकाश जी ने चुन चुन के लोगों को लाते हैं, चाहे वो इंजीनियर क्षेत्र में हो या लीगल क्षेत्र में हो, उन्हें सबको सम्मानित करते हैं। ये प्राइवेट संस्था है, ऐसी संस्था बहुत कम मिलेगी आपको। गवर्नमेंट तो ज़रूर करती है, उसमें किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ सबको छांट छांट के दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं और हर क्षेत्र में लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम को मैं शुरुआत की घोषणा करता हूँ और चाहूँगा कि जितने अवार्डीज़ हैं सब लोग खड़े होकर अपने आप को यहाँ चिन्हित करें। और मुझे फादर रेडर प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, और ही वाज आल्सो ऑप्थेल्मिक सर्जन थे, लेकिन इनका ये आगे बढ़ गई हैं क्योंकि इन्होंने रेटिना का
आजकल यहाँ मैथ्स में है दिल्ली के अंदर, प्रोफेसर भी हैं और पढ़ाते भी हैं। लेकिन जो ना आइस का जो रेटिना का थेरेपी ढूंढी है वो भी एक अपने उदाहरण है। विदेशों से भी इन्होंने काफ़ी पेपर्स दाखिल किए हैं और इसको हमें अब दिल्ली में रहती हैं, मेरठ में नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी इसलिए हमने मेरठ NCR रत्न करके लिखा है। मिस्टर झा हैं, झा साहब हैं, और आप संस्कृत के लिए बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि आप संस्कृत के वो बने हुए हैं हरिद्वार के अंदर, तो हिंदी का आपके लिए बेस्ट, इनको थोड़ा सा लाइक वो भी हो जाएगा। और कम से कम 30 सालों से ये संस्कृत को अपलिफ्टमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। और मिस ललिका आसिफ साहिबा, आप ही सोशल एक्टिविस्ट हैं दिल्ली के अंदर और आपने बहुत काम बच्चों को सही मार्ग पर दिखाने के लिए कर रहे हैं। शीजिए और हमारे कपिल जी एक डेथ में जाना पड़ा, कपिल आशुतोष जी को, वो NBC से रिटायर्ड है, NBC से रिटायर हुए थे और जनरल मैनेजर। और मुस्तकीम खान साहब ये भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली NCR में बहुत काम करते हैं और प्रोफेसर भी हैं और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। सियासी तबदील उर्दू और हिंदी न्यूज़पेपर है, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता और भोपाल। बहुत अच्छा। और राजेश मिश्रा जी के आप आए हैं, कौन है राजेश मिश्रा जी? क्योंकि ये सेक्रेटरी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, राजेश मिश्रा दिल्ली। और ये पंजाब से ये आई हैं बबीता जी, पंजाब से बबीता जी आई हैं, उनको भी हम थोड़ा सा एप्रिसिएशन करेंगे क्योंकि अगला फंक्शन हमारा पंजाब हरियाणा में चंडीगढ़ में ही करेंगे। GGDSG सेक्टर 32 में तो आप गए हैं मानसिंह के मोहल्ले में, क्योंकि सुक्खू जी को मैं जनरल सेक्रेटरी बना के आया था NSUI का जब 86 में उससे बात हुई। खैर अब जब थोड़े दिन पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में भी करी थी, बहुत अच्छा। साहब आए थे सर? यस, जम्मू कश्मीर में जो DGP साहब थे। अच्छा, अब पहले पगड़ी पहनी है, वो तो मेन तो पगड़ी है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एक पगड़ी का रस्म इसलिए है ताकि आपको बेटे लगे कि मैं हमसे तो ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी 2 आदमी को पढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बढ़ जाना। लीजिए सर। थैंक यू। एक्सेप्टेंस मैडम, एक्सेप्टेंस। हम आते करते हैं। हाँ, अनुवाद तो अच्छा वहीं से कर दीजिए आप। स्टेज से कर दो, साइड से। थैंक यू शर्मा अंकल, दिस इज रियली एन ऑनर एंड मेरठ के होते हुए मैंने मेरठ छोड़ा नहीं है, मैं अभी भी 2 दिन जाती हूँ, ट्यूसडे फ्राइडे। फादर का सेंटर है वहाँ, उसमें प्रैक्टिस करती हूँ, पर हाँ दिल्ली में रहती हूँ, मैक्स हॉस्पिटल में अब मेनली जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ के बहुत अच्छा लगा जो आप लोग का सुना, सब कुछ, द फीलिंग एंड द यू नो द बेसिकली जो आप लोग कर रहे हैं, इट्स अ वेरी very noble thing to do, and bringing out the best in people. This is encouraging people, so thank you so much. ये भी और साथ के साथ अच्छा फोटो आना भी जरूरी है। थैंक यू एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। जो आगे हो पगड़ी पहनने वाले, अब आप पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई। थैंक यू सर। मंच पर बैठे सभी
वरिष्ठ विद्वानों को नमस्कार। मंच पर जब आप लोग बोल रहे थे मैं सुन रहा था कि मानवता और भारत विश्वगुरु है या नहीं। देखिए, भारत विश्वगुरु रहा है, ऐसा कठोपनिषद में लिखा है कि गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तुते भारत भूमि भावी। इस पृथ्वी पर देवता भी आने को तरसते हैं। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि यह भारत वह भारत नहीं है। इस भारत शब्द का अर्थ क्या है कि विभाति इति भारत, भा धातु से बना है चमकने अर्थ में। यह भारत संपूर्ण विश्व में अपना एक अमिट छाप छोड़े हुए है। जिस धर्म को हम अपनाते हैं वह धर्म ऐसा धर्म है जिसे हम सनातन बोलते हैं। इसका निश्चित अर्थ है शाश्वत, पहले था, अब है और भविष्य में भी रहेगा। और जिस संस्था ने मुझे अवार्ड के लिए चुना है उस संस्था को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पूरे मेरठ में पता नहीं किस निगाहों से देखा होगा कि मैं क्या काम करता हूं नहीं करता हूं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वर्क कर रहा है और आगे भी, क्योंकि ये 43वां वर्ष है, आप तो ये पगड़ी उसका देवता कह के आप आगे भी ठीक ही काम करेंगे और जो आप कर रहे हैं उससे भी अच्छा करेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग उम्मीद नहीं करेंगे। कहाँ स्थान है आपका? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली में रहता हूँ। और अंगवत इसमें मौजूद तमाम हजरात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और ख़वातीन हजरात, सबसे पहले तो मैं हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस नाचीज़ को इस लायक समझा। आप लोगों ने जो काम किया, जो लोग आप लोगों की अवार्ड की लिस्ट में मौजूद हैं उनके सामने हम कहीं कुछ भी नहीं ठहरते। हमने तो अभी शुरुआत की है। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जो यकीन मुझ पर किया है कभी आपको नाउम्मीद नहीं होना पड़ेगा। मेरे लायक जब भी कोई भी हुक्म होगा मैं इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवोकेट अपने राजेश मिश्रा जी को, तो उनके आए हुए हैं। थैंक यू सर। अब तो इलेक्शन में होने वाले हैं। डाल दो, अनवर्त करना जितनी भी बैठी हैं उनका धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इतना सम्मानित किया, अवार्ड के काबिल समझा। और मैं कोशिश करूंगी कि जिस काम के लिए उन्होंने मुझे चुना है आज वो मैं कॉन्टिन्यूटी में करती रहूं और आगे आने वाले टाइम में और भी अवार्ड प्राप्त करूं। सो थैंक्स। तिरुपति बालाजी बालाजी तिरुपति बालाजी से आप आए हैं। किशोर बालाजी के चरण Good evening all. My sincere thanks to all this team, and I am seeing this organization is from since 44 years, and 47 programs they have done, and lot of things happened. So the way they are doing, and lot of celebrities have come, many former prime ministers have attended this function. I hope, and my sincere thanks and best wishes for them for the work they are doing in a big way across India. So once again, may God Venkateshwara, I am from Tirupati, bless this institution, bless this organization in a big way, and they are planning for the 50th anniversary. That could also be a very good grand success. My wishes for all this team. Thank you Sharma ji, thank you Tandon ji, Rajesh Tandon ji, all of you. My sincere
gratitude for all of you who have honored me. Thank you one and all. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का फाउंडर मेंबर है, शरद पवार पाटिल का जो क्लासमेट थे और मेरा गुरु जी है डॉक्टर बी आर पाटिल जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। He has created 3000 PhD doctorate. He has been such a honorable and well intellectual. The meaning of India International Intellectual का जो फाउंडिंग मेंबर थे वो प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक मैं ऑनर बिकॉज मैं आज ही अमेरिका से आया, गुरु पूर्णिमा के दिन मिलना था, नहीं मिल पाया। सच ए ऑनेस्ट गैदरिंग एंड शी इज सच ए क्वाइट एंड इंटेलेक्चुअल। ये यदि इंस्टीट्यूट बना है, ही इज द फाउंडिंग मेंबर। 3000 डॉक्टरेट भी इन्होंने क्रिएट किया है एंड इज ऑल चिल्ड्रन इन अमेरिका एंड दे हैव बीन अ बिग बिजनेसमैन। सर कांग्रेचुलेशन। आचार्य गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। ये गुरु पूर्णिमा मेरे लिए एंड थैंक यू सो मच। मंच पे जितने भी है, आई थिंक टंडन साहब, ऐसे महा जो भीष्म पिता मिलना बहुत मुश्किल है। ही इज सेल्फलेस, हिज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वी आर वेरी प्राउड ऑनर्ड टू बी हियर। अब हम धीरेश शर्मा जी को मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पता नहीं था कि मुझे सम्मान किया जाएगा और मैं सम्मान के पात्र हूँ या नहीं, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया है उसके मैं 10 गुना करके आपको दिखाऊंगा। ये मेरा आपके इन्वेस्टिगेशन से कुछ निकल के आए और उसी के लिए, और जब से ये डॉक्टर कार्तिकेय साहब हमारे साथ पूरे करीब अप्रोक्सीमेटली सर 35 इयर्स ऑलरेडी पास आउट। जब आप चेन्नई गए थे सर, आप भी वहीं थे, आपके द्वारा चेन्नई में पूरा प्रोग्राम हमारा कराया गया 2005 और 4 में सर। आपके साथ 2004 में जब जैसे यार लक्ष्मणन थे सर, जब वो भी थे, आप भी थे उसमें सर, और वो ही बात सिटिंग देयर दैट टाइम। रिक्वेस्ट करूंगा हाँ बोलाइए। धीरेश शर्मा जी। धीरेश शर्मा जी हाँ बोल रहा हूँ, क्या बात है। Thank you. Karthikeyan sir will enlighten us because it is a very pleasure to us after a long time, 10 years, after 7 years. रिक्वेस्ट करूँगा अपने शेखर साहब से और अनवर्स जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको स्वागत करें। आप गिव अ बिग हैंड, आपको बहुत सारी Chairman and friends, I have been associated with this organization for several years. In the time of your Pitaji, yes, Nidhi Sharma ji, and we had at that time Dr. Vishwanarayan Singh ji, and also Krishnamurthy Sahab, Election Commissioner. She attended a number of functions. Number 47th year, sir. Out of respect for his Pitaji, he actually agreed to come. He was a great man. He tirelessly organized so many functions in various places. I don't know how he managed to get people. We tried so. Justice Tandon Sahab, Shekhar Sahab hai hamare saath. That's why. I remember in Bangalore, we had honored Dr. Mr. Devegowda. As Sudhamurthy ji. Sudhamurthy also. We honored them, and like that many places, This
Sharmaji was such a great man. Tirelessly he used to go and pursue everybody, persuade. So we have to attend many programs because of him. Dr. is my great respect for him and appreciation. 47th year? That is the 47th. Yes. Not easy to run an organization. Tirelessly. Yes, they recognize all people serving in different walks of life. See, no society can improve unless they recognize people who do service. Any field of activity. That beautiful job they are doing it very, very meticulously. And I admire Prakash Samant also. He carry on the wonderful work being done by his illustrious father. So I am very happy to be here. I mean, this is not some time for talking. You recognize people, and I'm happy. Don't worry. Sometimes a small number. I've seen people 200, 300 people also. Of course, that's लेकिन due to this corona, we reduced that because whether 20 people come or 200 people come, they go on non-stop because of the commitment to the cause. So I really admire you and your organization. Thank you very much. My heart and wish all the best and prosperity in your future. You do all the social things and everything. I wish all the best for your future. Thanks. Thanks everyone present here, chief guest and everyone. Thanks a lot. Whose birthday? His wife. My wife. Oh, Mubarak. शर्मा जी ग्रुप फोटो कर दीजिए। हाँ अभी एक मिनट ग्रुप 4 से आप लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। बोल दो कुछ बोल दो। You want to say something? थैंक यू सभी हमारे सीनियर वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हैं उन सबका, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मुझे भी सम्मानित किया जाएगा, बट थैंक यू एंड आई विश फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू ए सक्सेसफुल फॉर दिस सक्सेसफुल प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक्स फॉर। तरंगा जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जगन्नाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय। जय हिंद।